नमस्कार। मैं डॉक्टर आशुतोष राय, प्रिंसिपल, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज सुबह से मन बहुत व्यथित और दुखी रहा। कारण था सुबह 8 बजे की वह फोन कॉल, जिसने मन को अंदर से झकझोर कर रख दिया। व्यक्ति के जीवन में बहुत शिक्षक का आगमन होता है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक सैकड़ों शिक्षकों से हम गुजरते हैं और सभी शिक्षक आदर्श होते हैं, आदरणीय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। सबके अंदर से हम कुछ न कुछ अच्छाइयां प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में उसको सिरोधार करने का प्रयास करते हैं। आज सुबह जो फोन कॉल आई, वह उस दुखद समाचार को बताने के लिए थी जिसकी कल्पना भी कष्टदायी होती है। और फिर अचानक से उस फोन के बाद एक नाम आता है कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। नाम था डॉक्टर सुनील वर्मा सर। मुझे याद है, जब हम घर से हजारों किलोमीटर दूर अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए उस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए, तो हमारे क्लास टीचर थे डॉक्टर सुनील वर्मा सर। सुनील वर्मा सर की छवि ऐसी थी जो सिलेबस नहीं, जीवन पढ़ाते थे। उनका यह कहना था कि सिलेबस तो किताबों में मिल जाएगा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो जीवन भर काम आएगा। उस समय ऐसा लगता था कि घंटों का ये लेक्चर, कभी कभी नोट्स बनवाने, लगातार एक एक घंटे लिखवा देना, लंबी स्पीच देना, प्रत्येक व्यक्ति के घर और परिवार, आंगन पड़ोस, गांव मोहल्ले की खूबसूरत चीजें, नदी नाले पहाड़ों की बातें करना, और बहुत ज्यादा एक एक बच्चे का केयर करना। मैंने, जब तक मैं उस विश्वविद्यालय में था, मैंने किसी भी छात्र को उनके प्रति गलत कहते हुए नहीं सुना। जबकि छात्र जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम शिक्षकों से भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन आज तक उनसे कोई नाराज नहीं हुआ। उनकी एक चीज जो सबसे प्यारी थी, सबको बराबर स्नेह देना। मेरे प्रति भी शायद वही भाव था। घर से जब वो विश्वविद्यालय के लिए निकलते थे, हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और उसके पीछे एक बड़ा सा बैग, रास्ते में बिकने वाले सड़क के किनारे गरीब लोगों से वो सामान खरीदते थे, जिसमें कभी खीरा, ककड़ी, अमरूद और भी न जाने क्या क्या। और उसकी मात्रा भारी होती थी, क्योंकि गांव के गरीब लोग बेचते थे, तो भारी बड़ी मात्रा में खरीद करके वो अपने साथ ले आते थे। और क्लासरूम में उसे रख देना। कई बार ऐसा लगता था कि बैग लेकर के क्लासरूम में कोई शिक्षक क्यों आता है, और फिर अनसुना करना, अनदेखा करना कि छात्र उनके बैग से निकाल के अमरूद खा जाएं, खीरा ककड़ी खा जाएं, और फिर बाद में कहना कि तुम लोग मेरे बीही खा गए, तुम लोगों ने मेरे अमरूद खा लिए, तुमने मेरे ककड़ी और खीरे खा लिए। बहुत अच्छा किया, खाना कम खाना है, ज्यादा ककड़ी सलाद खीरा खाना है, कभी गलत नहीं करना है। कभी बहुत सारी यादें। मैदान में डिसिप्लिन के साथ ग्राउंड की क्लास लेना, शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छा अनुशासन व्यक्त करना। मेरे साथ घटित एक घटना मुझे याद है कि मैं वहां नया नया था, अकेला था, दूर शहर, अनजान शहर था, और बारिश हो रही थी और मुझे बुखार हो गया था। शायद वायरल फीवर था। उन्होंने मुझसे कहा शाम को 5:30 बजे ग्राउंड बंद होने के बाद कि कैसे ढीला ढाला है। मैं कहा सर फीवर जैसा है। फिर उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा और कहा कि अरे तुझे तो सच में फीवर है।
और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाना और शहर के एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना, दवा दिलाना, दवा और डॉक्टर दोनों के पैसों का भुगतान स्वयं अपने जेब से करना। और फिर मैंने शाम को 7:30 बजे उनसे कहा कि आप घर चले जाइए, मैं ऑटो लेकर के विश्वविद्यालय चला जाऊंगा। फिर यह कहना कि पागल हो गया है क्या, मैं छोड़ के आता हूं। फिर रात को 8 बजे विश्वविद्यालय हॉस्टल तक मुझे छोड़ने आना। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उनके जैसे और भी शिक्षक विभाग में थे, सभी अच्छे थे, सभी आदरणीय थे, लेकिन ये केवल मेरे साथ नहीं, उनका व्यवहार सभी छात्रों के साथ ऐसा ही था। और जब आज उनके चले जाने की सूचना प्राप्त हुई तो ऐसा लगा शरीर से कुछ पलों के लिए प्राण निकल गए हों। पारिवारिक स्थिति कि कभी उन्होंने किसी से अपनी चर्चा नहीं की, अपने जीवन के समस्याओं का कभी किसी से चर्चा नहीं किया, और सदैव अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार प्रति व्यक्ति की मदद करने का प्रयास किया। मैं ऐसे अपने आदरणीय, आदर्श, अनुकरणीय शिक्षक जिन्होंने इस जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है मेरे साथ, पास आउट होने के बाद की भी एक घटना याद आ रही है। जब उन्होंने कहा घर आना तुम लोग, फिर हम सर के घर गए। बच्चे बहुत छोटे थे। घर में बैठाना, सम्मान करना, इज्जत के साथ बहुत सारी चीजें बताना, फिर पास आउट होने के बाद अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें, अपने परिवार की बातें, अपने माता पिता की बातें बताना, और फिर चौराहे तक छोड़ने आना। आज उनके जाने का दुख उनके अपनों को कितना है, इसका आकलन सिर्फ इस बात से किया जा सकता है कि हम जैसा उनका छात्र, जो करीब करीब 20 साल पहले विश्वविद्यालय में उनके सानिध्य में अध्ययन किया, आज अपनी पीड़ा को नहीं बता पा रहा है। ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, और मुझे मालूम है कि सिर्फ मुझे दुख नहीं है, उनके द्वारा पढ़ाए हुए हजारों छात्र छात्राओं को इस बात का दुख जरूर होगा। आज फिर शाम को कई लोगों से बात हुई, कई लोगों से हमने चर्चा की। सबका यही कहना था कि आज तक उनका कोई विरोधी नहीं था। जनरली हम जहां काम करते हैं, हमारे कुछ सहयोगी, कुछ विरोधी जरूर होते हैं। विद्यार्थी जीवन में भी हमारे कुछ अच्छे, कुछ बुरे शिक्षक भी होते हैं, लेकिन आज तक मुझे एक विद्यार्थी नहीं मिला जिन्होंने उन्हें बुरा कहा हो, या एक शिक्षक ऐसा नहीं मिला जिन्होंने एक उनके साथ काम करने के दौरान उन्हें बुरा कहा। मैं बहुत लंबी अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए सिर्फ ईश्वर से कामना करूंगा कि आज उनका परिवार जिस भी स्थिति में है, उन्हें इस दुख की घड़ी को सहन करने की ईश्वर क्षमता प्रदान करें, और उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और हम और हमारे जैसे हजारों शिक्षक जिन्होंने उनसे अध्ययन किया है, जिन्होंने उनके सानिध्य में जीवन जिया है, वो उनके जीवन से अनुकरण लें और अपने जीवन में उसको ढालने का प्रयास करें। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूंगा, और पुनः उस मृत आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को, डॉक्टर सुनील वर्मा सर की आत्मा को बार बार नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, और उनके जैसा आदर्श शिक्षक इस दुनिया में बार बार भेजें, हजार बार भेजें,
जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का भला हो सके। पुनः नमन, पुनः नमन, पुनः नमन, पुनः नमन।